जय हिंद, जय भारत। गाइस, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और गाइस, आज का जो ये टॉपिक होने में जो आपका साथ में बैठ के डिस्कस करने वाला हूं कि गोरखा का बारे में, इंडियन गोरखा का, नेपाल गोरखा और ब्रिटिश गोरखा का बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी आप सभी को ऊपर देना चाहता हूं। अगर कोई मैंने इस वीडियो का जरिए आप सभी को अगर किसी का दिल दुखाया तो उसको मैं क्षमा प्रार्थी मानता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं सभी को बोलना चाहता हूँ गाइस, ये मेरा वीडियो आप लोग एंड तक देखिएगा, तभी जाके आपको समझ में आनी है कि मैंने किस टॉपिक का ऊपर बात किया है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैंने अभी हाल ही में एक यूट्यूब चैनल में जा मतलब इसे यूट्यूब पेज में देख रहे थे कि अंकित अवस्थी जी का एक वीडियो पेज आता है, जिन्होंने ना देश के लिए काफी सारे मतलब आपको किसी का फाइटर जेट नया आ गया, अभी हाल ही में INS विक्रांत आ गया, हम लोग बहुत गर्व फील करते हैं हम लोग। और काफी सारे ऐसे देश में मतलब जब नए मतलब है ना 2000 मतलब 1800 1971 का लड़ाई ये सब दिखाते हैं। वो मतलब अपना एक हिसाब से बोले जाते हैं तो वो मास्टर है, मतलब यूट्यूब के मतलब क्या है ना, एक क्रिएटर है, मतलब कि आपको अच्छा सा नॉलेज देने का काम करते हैं वो। तो उनको हाल ही में हाल ही में एक वीडियोज आया था जो गोरखा का ऊपर में ये वीडियो बनाया था उन्होंने। तो मुझे पता है नहीं है, उनको मालूम मालूम है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि गोरखा आप लोग सोचते क्या हो। एज ए इंडियन लोग मैं आपको बोल रहा हूँ, गोरखा आप लोग सोचते क्या हो। हम भी, मैं इंडिया हूँ, मैं बेसिकली इंडिया में बिलोंग करता हूँ, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ मैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप लोग जो मेरे जितने भी देख रहे हो व्यूअर्स, गोरखा को क्या समझते हो आप लोग। आप लोग क्या गोरखा को सिर्फ एक ही गोरखा सोचते हो जो नेपाल से आती है, करेक्ट। आप लोग यही हिसाब से देखते हो और जिंदगी में उससे अलावा आपको देखना ही नहीं है। तो इसी हिसाब से मैं आपको ये वीडियो बनाया है भाई। ये जो भी आप सोचते हो ना कि गोरखा आते हैं नेपाल से, ये आप ना कसम से बोला हूँ कि आपने पूरा फटा देने वाली बात की है कि ये ना दिमाग फटाने वाली बात है आपका। भाई, गोरखा 3 भाग में डिवाइडेड है, ये अभी से नहीं, 1815 में हुआ था। जो गोरखा डिवाइडेड हुआ था ना 1815 में हुआ था। आप हिस्ट्री पलटा के देखो तो पता चलेगा आपको। अवस्थी जी मैं आपको भी बोल रहा हूँ, 1815 में गोरखा डिवाइडेड हुआ था 3 काउंट्री में। मैं बता दूं, ब्रिटिश गोरखा, इंडियन गोरखा और नेपाल गोरखा। ठीक है, उसका उसका अलावा पूरा वर्ल्ड में गोरखा रेजिमेंट नहीं है। आप देख सकते हो हिस्ट्री पलटा के। तो आपको मैं आप लोग को मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर गोरखा 3 डिवाइड हुआ था 1815 में, तो 300 साल से मेरा पुरखों यहाँ पे क्या झंड मार रहे थे। तो 300 साल तक अगर मेरा पुरखों यहाँ पे जन्म था, हम लोग कहाँ के हुए वो आप बताओ मुझे। हम लोग जो मेरा पुरखा जो यहाँ पे 300 साल से अपना देश सेवा कर रहे हैं, हम लोग कहाँ के हुए आप लोग बताओ। मैं आप लोग का सामने में फेस टू फेस ये सवाल पूछा तो कहाँ के हैं हम लोग। हम लोग का नेपाल में, बेसिकली मैं बोलूँ तो मैं नेपाली हूँ, मैं नेपाली कम्युनिकेट से हूँ। और मेरा नेपाल में ना नागरिकता है। नागरिक मतलब वहाँ का नागरिकता जो होता है, वहाँ का मोस्ट पॉपुलर आइडेंटिटी प्रूफ होता है आपका। जो आप में हम लोग का भारत में वोटर आइडेंटिटी प्रूफ होता है, वहाँ का भी नागरिकता मतलब वोटर वहाँ का जो प्रूफ होता है, आइडेंटिटी प्रूफ। तो मैं आपको बताता हूँ, ना मेरा पास आइडेंटिटी प्रूफ है, ना वहाँ पे मेरा पास जमीन है, ना वहाँ पे मेरा पास अपना रिश्तेदार है। तो मैं किस हिसाब से नेपाल का हुआ, मुझे ये आप लोग बताइए। कौन, अगर मेरा हिसाब से अगर आप लोग सोचते हो ना हम लोग नेपाल से आए हैं नेपाल से, आज नहीं आए, 300 साल पहले आए। 300 साल पहले जब हम लोग, अभी आप लोग भी जन्म नहीं हुए थे 300 साल में। आप लोग क्या बात कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आया। 300 साल में ना आप लोग भी जन्म नहीं हुए थे, तो हम तभी से यहाँ पे है। तो हम किस हिसाब से नेपाल में अपना जो टैटू ठप्पा जो लगाए हो आप लोग, हम लोग नेपाल से है बोल के, किस हिसाब से आप लोग ठप्पा, कौन हक दिया आपको ये ठप्पा लगाने का, हम लोग नेपाल से है। हम आपको भी बोल सकते हैं आप पाकिस्तान से। आपका जो खून खोलता है ना, हमको भी वही खून खोलता है कि हम लोग कौन सा हिसाब से ठप्पा लगा के, यहाँ पे किसी में ठप्पा लगाया है क्या, जो पीके फिल्म में दिखा रहे थे ठप्पा लगाया है, हम लोग का यहाँ पे ठप्पा लगाया है कि हम लोग नेपाल से हैं। हाँ? ये मिस कम्युनिकेशन जो आपका चल रहा है, किस हिसाब से आप लोग हम लोग को बोल रहे हो कि हम लोग नेपाल से हैं। हम इंडियन है, हम लोग छाती फुला के गर्व कर सकते हैं कि हम लोग इंडियन है। तो आप लोग बोलने वाले कौन होते हो। आप ना इंडियन गवर्नमेंट में भी देखो, हिस्ट्री पलटा के, मैं बोल रहा हूँ बार बार हिस्ट्री की बात बोल रहा हूँ, जाके पलटा के देखो कि इंडियन, एज ए इंडियन भारत के नेपाली होते हैं कि नहीं होते हैं। वो
प्लीज देखो। और मेरा सभी देशवासियों को बोलता हूँ, भारत के देश मेरे सभी भी भारत के देशवासी को बोलता हूँ कि भाई दिल्ली, मुंबई, गुजरात, कलकत्ता, जितना भी जहां से भी आप लोग हो, मैं प्लीज बोल रहा हूँ, साउथ से भी, कर्नाटका, चाहे तमिलनाडु, चाहे केरला, सभी में बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग को भी बोल रहा हूँ कि एज ए वी आर लाइक इंडियन पीपल, नेपाली लाइक इंडियन पीपल, ओके। हम लोग भी इंडिया में जन्म हुए, इंडिया में मरने का सौभाग्य हम लोग का भी है। तो ये चीज थोड़ा गौर करके आप लोग सुनो बात को पहले, उसका बाद टॉपिक में जाके डिस्कशन जो लेक्चर देना है उसका बाद दियो। और अग्निपथ वीर के लिए जो आपने हाल ही में देखा, बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है कि नेपालीज लोग अग्निवीर में जाना नहीं चाहता। नेपालीज लोग का बारे में आपने सवाल उठाया था, काफी सारे यूट्यूब में देखने को मिल रहा है। अरे हाल ही में जो अवस्थी जी है ना, जो अवस्थी जी ने भी यही बात पूछी थी कि नेपालीज लोग अग्निवीर के लिए जाने के लिए बहुत सारे आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि आंदोलन वही कर रहे हैं जो नेपाल से अग्निवीर के लिए आ रहे हैं। और नेपाल से जो आ रहे हैं अग्निवीर में भर्ती होने के लिए, ये हम लोग का करतूत नहीं है, ये गवर्नमेंट का करतूत है। गवर्नमेंट ने किया है कि नेपाल से बंदा लेके आके इंडियन फौजी में लगाने के लिए। मैं गवर्नमेंट से प्लीज निवेदन करता हूं, अगर आप लोग नेपाल से बंदा लेके इंडियन आर्मी में खड़े करोगे तो पाकिस्तान से भी प्लीज लेके आओ, प्लीज वेस्ट बंगाल से, सॉरी ये आप ये श्रीलंका से भी लेके आओ और बांग्लादेश से भी लेके आओ, प्लीज मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर नेपाल तो हम लोग से अलग कंट्री है, भूटान से भी लेके आओ प्लीज, क्योंकि नेपाल हम लोग से अलग कंट्री है, हम लोग का वहाँ पे बॉर्डर लाइन है। कल का दिन में अगर दोनों का भिड़ जाता है, क्योंकि कभी कभी नेपाल जाके चाइना का वॉर हो जाता है, तो आपको भी ये बात अच्छे से पता है। तो जब चाइना का वॉर होता है तो आप लाइक है ना, जब जितने भी आप मेरे क्रिएटर हो तो आप पूरा फुल्ली यूट्यूब चैनल वाला होते हो कि पूरी फुल्ली आप एक न्यूज बना देते हो कि डीआरपी बढ़ाने के लिए आप लोग ना चैनल वाले भी बढ़ा देते हैं कि नेपाल जाके चाइना में मिल गया, नेपाल जाके चाइना में वो किया, नेपाल जाके चाइना में वो किया। तो भाई जब तुमको इतना फटता है नेपाल जाके चाइना में, तो आप किस लिए जाके नेपाल का बंदा इंडियन जो वीरों के लिए आप भर्ती कर रहे हो? क्या हम लोग भी नेपाल से भी ज्यादा इंडियन जो है ना, जो भारतीय नेपाली है, वो जाके यहाँ पे इंडिया में नेपाल से भी ज्यादा नेपाली लोग इंडिया में खड़े हैं। आप जाके कभी नॉर्थ ईस्ट घूमो तब पता चलेगा कि कितने सारे नेपाली अपना पुरखों से, अपना घर, जमीन, जगह, अपना एनआरसी से लेके अपना पूरा फैमिली, एंटायर फैमिली लेके बैठा हुआ है। वो आप प्रॉपरली देख सकते हो। आप एक बार नॉर्थ ईस्ट घूम के आओ, आप जाओ दार्जिलिंग जाओ, सिक्किम जाओ, आप जाओ सिलीगुड़ी जाओ, आप जाओ असम जाओ, अरुणाचल जाओ, मणिपुर जाओ, त्रिपुरा, तब पता चलेगा कितने सारे हैं वहां पे भाई लोग, नेपाली भाई लोग। और उनको आप जाके उस टाइम पे आप जाके वहां पे पूछो कि आप नेपाल से हो, आपका मुंह का सामने में वो जरा जवाब आपको दे देगा, मुंह का सामने आपको बोलेगा आप नेपाल से हो या कहाँ से हो, वो बताएगा पूरा हिस्ट्री पलटा के बैठा के बताएगा आपको। न्यूज जबर आप क्रिएटर वीडियो जब बना रहे हो, किसी को भावना को ठेस पहुंचाने के लिए मत बनाया करो। क्योंकि अगर आप लोग को पूछूं कि आप पाकिस्तानी हो, आपको कैसा फील होता है, और मैं गवर्नमेंट को बोलता हूँ प्लीज आप अगर नेपाल से बंदा लेके आते हो भर्ती के लिए, अगर आपने खराब करके रखा है गोरखा का नाम नेपाल से भर्ती करके, तो आप प्लीज पाकिस्तान से भी भर्ती करो और चाइना से भी भर्ती करो 2-3 बंदे। क्योंकि कल का दिन में जब वार होगा ना, तो अपना देश को तो हर कोई सपोर्ट करता है भाई। नेपाल से भर्ती करोगे तो हाल तो वही होने वाला है कि वो चाइना के साथ अगर वार चल गया कल नेपाल के साथ में, भगवान ना करे कि हो गया, तो भाई सपोर्ट कौन करेगा? वही नेपाली लोग जाके अपना नेपाल में जाके सपोर्ट करेंगे। क्योंकि उस टाइम पे आप लोग बोल रहे हो कि नेपाल गद्दार है, और हम लोग नेपाली का ऊपर आप लोग ठोक दोगे धारा, ये बात गलत है। तो मैं सभी को बोल रहा हूँ ये बात, हम नेपालीज भी हैं जो भारत में 300 साल से बैठ रहे हैं, कि ना कि वो नेपाली है जो कल परसों वहां से आके यहाँ पे भर्ती होके बैठ रहे। हो सकते मेरा पुरखो आया था नेपाल से 300 साल पहले, नेपाल से आया था, लेकिन ये 300 साल में काफी सारा गैप हो चुका है। तब मेरा देश था नेपाल, जब 300 साल का बात बोल रहा हूं मैं, 300 साल का जो मेरा पुरखों का देश था नेपाल था, ये मैं मानता हूं। लेकिन 300 साल का बाद क्या, ना मेरा मम्मी वहां पे जन्म हुआ, ना वहां पे पढ़ाई किया, ना वहां पे मरा हुआ है। वहां का नमक मेरा मम्मी, मेरा पापा ने नहीं खाया, मेरा दादाजी ने नहीं खाया, मेरा पुरखों का दादाजी का दादाजी ने नहीं खाया। वहां का जो है ना पानी, एक बात बोलूं तो जब वहां का नमक, नेपाल का नमक हमने नहीं खाया, तो ठप्पा काहे लगा रहे हो नेपाल का ठप्पा? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप सभी को बोलता हूँ, नेपाल का ठप्पा हम लोग का ऊपर काहे लगा रहे हो? अगर आप लोग को लगानी है तो लगाओ, जिसको
आप लोग लगा सकते हो उसको लगाओ। और मैं इंडियन गवर्नमेंट को प्लीज निवेदन करता हूँ, मोदी जी आपको भी मैं इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हो, हर व्यक्ति को बोल रहा हूँ कि प्लीज ठप्पा लगाने से पहले आप लोग प्लीज सोचा करो कि किसको क्या बोल रहे हैं। और अग्निवीर भर्ती के लिए हम लोग नेपाली का कोई आपको ना आंदोलन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग खुश है, हम लोग इंडियन है। और भारत सरकार ने अग्निवीर 4 वर्षों के लिए जो योजना लेके आया, हम लोग खुश है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं भर्ती के लिए, क्योंकि हम लोग अपना देश में देश सेवा 4 बार देश सेवा के लिए ना, अगर आप 2-4 साल बहुत ज्यादा है, आप 2 महीना भी जाके बॉर्डर में खड़ा हो बिना ट्रेनिंग का बोलोगे तब भी जाके खड़ा हो जाएंगे बंदे। ये मेरा दावा है, मैं बोलता हूँ, क्योंकि उनका रगों में पैसा अपना जॉब के लिए नहीं होता है, जॉब के लिए कभी भी नहीं। देशभक्ति जो होता है ना, अपना मन का अंदर से आना चाहिए। देशभक्ति जो आना चाहिए मन का अंदर से आना चाहिए। 4 साल के बाद आप रिटायरमेंट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए दुनियादारी, जो कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, थोड़ा सॉरी, मैं थोड़ा मुंह से थोड़ा बैड वर्ड निकल गया, क्योंकि मैं ना ज्यादा गुस्सा होने के बाद ये सब निकल जाता है। तो मैं ना इसीलिए बोल रहा हूँ कि ठप्पा नहीं लगाए तो आप लोग को बोल रहा हूँ, अग्निवीर के लिए मेरा कोई, हम लोग का जैसा नेपाली का ना किसी भी तरीका का कोई भी आपको आंदोलन नहीं है। मैं बोल सकता हूँ जितना जो भी भारतीय नेपाली है, किस लिए बोलने से हम लोग प्राउड फील करते हैं कि भारत ने एक योजना निकाला जहां पे हम जैसे लोग, हम जैसे मिडिल क्लास के लोग, जहां पे देश सेवा का मौका मिल सकता है हम लोग को। कि अभी आप सोचो, जब परमानेंट नौकरी आता है इंडियन आर्मी में, चाहे सिख में हो, चाहे सिख रेजिमेंट में हो, चाहे गोरखा रेजिमेंट में, चाहे कोई भी रेजिमेंट में आता है, एसएसबी हो ना, कुछ भी हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको कितना आता है, 4,000, 2,000, 1,000 पद आता है, ठीक है। तो उसमें काफी सारे बंदे जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, काफी सारे को जॉब अच्छा खासा उन्होंने पास भी होना है, अच्छा खासा रनिंग भी होना है, अच्छा खासा मेडिकल टेस्ट होना है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलता। किस लिए नहीं मिलता कि ऐसे हजारों होते हैं वहां पे जो पास करके गए हुए हैं, हजारों मिलते हैं आपको कैंडिडेट्स, तो उस हिसाब से उनको सिलेक्शन करना पड़ता है। तो कोई अगर अच्छा से सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो आके कोई कोई ना सुसाइड करने का चांसेस रहता है, और कोई कोई मुझे नहीं मिला, सब ये बहुत सारा कहानी होते हैं अपना घरेलू जिंदगी में। तो उसी हिसाब से ना भारत या ये सबको गवर्नमेंट ने सोच के हर एक बंदे को 4-4 साल देने का ये दावा किया कि 4-4 साल एक आपको अग्निपथ का एक योजना मिलेगा। इस हिसाब से गवर्नमेंट ने सोच के ये अग्निपथ योजना निकाला था। तो मैं ऐसा योजना सिर्फ इंडिया को छोड़ के दूसरा कंट्री में भी लागू है। मैं बोल रहा हूँ दूसरा कंट्री में भी हर एक बंदा जाके, अगर आप सोचो हम लोग इंडियन है, हम साउथ कोरिया के बस नॉर्थ कोरिया के इंसान है नहीं, ठीक है। वहां पे पता होते थे तो पता चलता किस लिए साउथ कोरिया का बंदा नॉर्थ कोरिया भाग के आ गया था, है ना। और नॉर्थ कोरिया का ना साउथ कोरिया का बंदा कौन सा कोरिया में भाग के आ गया था, आपको पता है। कोई सब कोरिया का बाद हम सब पता नहीं, हम सिर्फ इंडियन का बात मालूम है। तो इसी ऊपर से आप सभी को मैं बोलना चाहता था। तो गाइस, आज का ये वीडियो इसी टॉपिक के लिए था। तो मैं प्राउड करता हूँ प्लीज सभी को, नेपाली लोग को, कि अगर नेपाली लोग को बोल के मैं फील करता हूँ, प्लीज आप लोग भी थोड़ा, जितने भी इंडियन नेपाली हैं, मेरे नेपाल का नेपाली इसको नहीं बोल रहा मैं, इंडियन का जितने भी नेपाली भाई लोग हैं, प्लीज मैं आप सभी को निवेदन करता हूँ कि आंदोलन काम, अगर मैं सोचता हूँ कि आंदोलन काम आप लोग भी मत करो, क्योंकि भारत गवर्नमेंट ने जो भी किया है अपना ही गवर्नमेंट ने किया है, अपना देश ने किया है, अपना देश का लागू ने। देखो, जब ये रेजिमेंट आता है सिर्फ पीएम या सीएम ये सब में नहीं आता, ये सभी एक सरकार से आता है। सरकार मतलब कौन, एक दो बंदा सरकार नहीं चलाते, हजारों बंदा से सरकार होता है। तो ये गवर्नमेंट का तरफ से आया, गवर्नमेंट मतलब सरकार, सरकार का तरफ से आया कि ये योजना खोला जाए। तो अगर सरकार का तरफ से आता है तो हम सभी राजी हैं, मेरा देश राजी है, मेरा इंडियन में जितना भी मेरा नेपाली गोरखा राजी है, भारतीय नेपाली राजी है। तो नेपाली का बात भाड़ में जाए, वो गोली मारो आप। तो मैं उनको भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन नेपाल का जो नेपाली है वो भी सोचते हैं कि भारत में भी नेपाली है, वो लोग भी सोचते हैं, वो लोग भी अच्छा सोचते हैं हम लोग के बारे में, हम लोग भी उनके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। तो भाई आप लोग को भी बोल रहा हूँ, प्लीज, हम लोग का ठप्पा आप लोग का देश का ऊपर में लगा हुआ है, तो उसी ठप्पा हटाने के लिए हम लोग ये वीडियो बनाए। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।